जय श्री बद्री विशाल। वर्तमान में एक अफवाह फैल रही है कि मंदिर से पुजारी ने चोरी की बद्रीनाथ में। ये व्यर्थ की कृपया अफवाह ना फैलाएं। बद्रीनाथ मंदिर में कहीं कोई चोरी नहीं हुई, पैसों की हुई थी वो बात की बात है। और रही बात पुजारियों की, पुजारी किसी कोई चोरी क्यों करेगा? जो बात आती पुजारियों पे आती है। ये एक आश्रम है ब्रह्मकपाल के ऊपर, ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम, जिसमें संत सेवा होती है, अनवरत भंडारा चलता है। और ऐसी जगन्नाथ भगवान विराजमान है, ऐसी लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान। इनका मुकुट था 2 तोले का, इतना बड़ा स्वर्ण का, एक मणि रतन जड़ा था, जिसकी कीमत लोगों ने आकलन किया हमारे 4-5 लाख रुपए का, जो भी हो उसकी कीमत। क्योंकि उस समय जब आया था बहुत ज़्यादा 2007 के लोगों में आया था, कितना रेट आया था मुझे याद नहीं, पर 2 तोले के लहू में था। और 2-3 दिन तो जिस व्यक्ति ने चोरी की वो व्यक्ति भागवत की कथा मुख्य श्रोता बना था, ग्रस्त साधु का भेष बना के आया। प्रजाति से तो ब्राह्मण ही था। प्रजाति इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति की प्रजाति ही होती है स्पेशल। और फिर उसके बाद में यहाँ 7 दिन नहीं 20 दिन घूम रहा है। फिर हमसे बोला कि महाराज जी मुझे भागवत सुननी अपने पितरों के लिए, पिता माता के लिए। मेरा कोई है नहीं, मैं आगे पीछे कोई नहीं, अकेला हूँ। तो हमने गुरु जी के आदेश लेकर हमने भागवत सुनाई। तो भागवत पूरी होने के 2 दिन पहले ही 26 तारीख पूरी होनी थी और 26 तारीख को ही चोरी करके निकल गए थे वो। अब लोगों ने अफवाह एक फैला रखी है, बद्रीनाथ मंदिर में चोरी हो गई है मुकुट की। तो आए दिन लोग हम पे पूछते आकर, भाग ब्राह्मण। तो भैया कोई मंदिर में चोरी नहीं हुई, क्षमा करें आप लोग। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं लोग कि पुजारियों ने चोरी की, तो तुम पुजारियों को दे के गए थे क्या? पुजारियों ने चोरी की? पहले तो कहीं पुजारी कोई चोरी नहीं करता, चोरी करने वाला दूसरे ही आता है। नाम किसका बदनाम होता? पुजारियों का। यद्यपि मैं पुजारी नहीं हूँ, पर भगवान की सेवा अर्चना करता हूँ मैं भी आश्रम में ही। और किसी की मेहनत का नहीं, हमने खुद की मेहनत का बनाया था। मेरे नारायण ने जो भी भंडारे में जो हमारे, हम पैसा लेते नहीं थे और अभी भी नहीं लेते हैं, जो भी दक्षिणा इकट्ठी होती थी 1500 रुपये ऐसे इकट्ठा कर करके, क्योंकि हम भंडारे के दक्षिणा अथवा किसी दक्षिणा लेना पसंद नहीं करता हूँ, किसी की दान लेना पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए कि दान की गति क्या है, दान का महत्ता क्या है वो हम सब जानते हैं, इस वजह नहीं लेता हूँ। और नहीं जानते तो भी नहीं लेता, क्योंकि हम कोई भुक्कड़ नहीं है। ना तो मेरे पास यहाँ से कमी है, ना ही वहाँ से कमी है। जहाँ से मैं पैदाइशी हूँ वहाँ से भी कोई कमी नहीं भगवान ने दी मुझे, अच्छा खासा सब कुछ दिया है। और यहाँ भी मेरे पास कोई कमी नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया है। अब रही बात पुजारियों की, लोग बात करते हैं कितना भी गरीब कोई ब्राह्मण हो जाए पर ऐसे चोरी नहीं करेगा। मंदिर में पूजा करने वाला जो व्यक्ति चोरी करने आया था वो ग्रस्त था और तथाकथित साधु का भेष बनाया, यहाँ आके रहा। बुद्धि डोली, दान का अन्न खाओगे, भजन करोगे नहीं तो उसकी गति यही होगी, आपको कुकर्मों में, दुष्कर्मों में वो व्यक्ति लगाएगा, वो धन लगाएगा। तो भजन साधन तो होना नहीं। तो अंतत्वगत्वा क्या हुआ, बुद्धि बिगड़ी। तो रात्रि में मन में आया चलो भाई यहाँ से हाथ साफ करके निकला जाए। और वो भी खानदानी चोर नहीं है, केवल दान का अन्न खाने के बाद वो पता नहीं किसका कुधान ने खाया होगा उस दिन और उसकी बुद्धि बिगड़ी, जिसके कारण भगवान के यहाँ आकर के चोरी की। चोरी नहीं हम तो कहेंगे, भगवान की वस्तु है, भगवान ही लेगा। हम तो अभी भी कह रहा हूँ, तब भी कहा था, पुलिस वालों ने पूछा तो कि FIR करने वाला मैं ही हूँ, भागवत दास, ब्रह्मचारी भागवत दास। मुझे ब्रह्मचारी के नाम से लोग जानते हैं। और उन्होंने जब पूछा तो महाराज जी, तो हम तो सीधे कहा था भैया भागवत में लिखा है जो कुछ है भगवान है, तो चोरी करने वाला भी भगवान, लाने वाला भी भगवान, यानी भगवान ही निमगाया इनके प्रकार। अब रही जो बात चल रही थी नारायण कि किसी ने चोरी की, किसी ने कोई चोरी नहीं की, ये अफवाह ना फैलाएं। और जो व्यक्ति को किया गया था मुकुट इतना बड़ा है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, इतना बड़ा है। हम तो FIR नहीं करना चाह रहे थे, तो लोगों ने कहा नहीं महाराज जी करोगे तो ये क्राइम को बढ़ावा देंगे आप।
इस बात से भी केवल किया गया था। तत्व रूप में हम ये भी जानते हैं सब में नारायण है, तो उसके अंदर भी भगवान ही है। तो चोरी करने का अभ्यास नहीं था उन्हें भी, उन महात्मा को, महात्मा या ब्राह्मण जो भी रहे हों। और उन्होंने क्या किया, चोरी लेकर के यहाँ 2-3 दिन बद्रीनाथ में संभवतः कहीं न कहीं रहे होंगे, क्योंकि हम भगवान की सेवा करने के बाद अपने कमरे में जाकर वहाँ भजन करता हूँ या पढ़ता हूँ। भजन ना करें तो हम पढ़ते रहते, दिन भर कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, भागवत आदि और रामायण आदि, लघु शास्त्र खूब रखे हैं, वो पढ़ता रहता हूँ दिन भर। उसके बाद में इस कारणवश हमने जा कर के वहाँ बाहर नहीं जा पाए। बाहर गए होते हम यही देख लेते, उनको समझाते। तो उनको लाकर पुलिस वालों ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। हमारे पास आए, महाराज जी पकड़ लिया, खुशी की बात है। तो हम दुखी हुए, पकड़ लिया तो आप लोगों के लिए खुशी, पर मेरे लिए खुशी नहीं है। चोरी करके गया, चला जाए भाई, खा ले जाकर, तू ही है भगवान हमारे लिए। तो अंत तो गत्वा प्रणाम, पकड़ गए तो वो मुकुट चोरी हुआ। 40 से 50 हज़ार रुपये हमारे एक महात्मा हैं प्रभुदास जी तो उनके जब से शायद साधु बने होंगे तब से पहली बार उन्होंने 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए होंगे उनके पास, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो भी कैसे इकट्ठा हुआ वो भी बताता हूँ। देखो, अन्यत्र लोग वृंदावन में भंडारा करते हैं तो 10-20-50 रुपये देकर छुट्टी कर लेते हैं, पर बद्रीनाथ में कितनी भी कम दक्षिणा दी जाए तो सामान्य 50 रुपये तो होती ही है। और अधिक से अधिक यहाँ कभी कभी 4 से 5 हज़ार रुपये तक दक्षिणा मिली है लोगों को। तो ऐसे करके 50 हज़ार रुपये महाराज जी के पास इकट्ठे हो गए थे। उनकी इच्छा थी जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं भंडारा करूँगा, जैसे धन आया वैसे महात्माओं को ही खिलाऊँगा। भगवान की लीला कुछ और होनी थी, तो वो महात्मा के रूप में भगवान ने ही, या भगवान के रूप में महात्मा ने जो भी रहा हो, वो लेके चले गए। उनकी बैग बिलेट से काट करके सब पैसा, कैमरा में रिकॉर्डिंग है हमारे पास आज भी। चले गए तो चले जाते, खाते नीचे जा करके। लेकिन भगवान की लीला इसमें होनी थी एक तो भगवान ने क्या किया, इस रूप में चोरी किया तो फिर पकड़ भी गए। तो अभी वो पुरसाड़ी जेल हमारे यहाँ है चमोली में, कर्णप्रयाग के पहले, तो वहाँ वो बंद हैं। तो पुलिस वाले बोले महाराज इनका क्या होगा। हमने कहा भैया होगा क्या, जैसे पकड़े आप लोगों ने जाकर के तो हम छुड़ाएंगे, हम जाकर क्यों, FIR हम ही नहीं की, हम ही FIR करने वाले हैं। ये अपराध मेरा जरूर है, हमने FIR नहीं करनी चाहिए थी, ले गए ले जाते। वो अस्वस्थ थे, उनका शरीर नहीं साथ देता था, बीमार रहते थे, इतनी सारी दवाई एक समय खाते थे वो। और फिर मुझे ऐसा पुलिस वालों ने बताया महाराज, जब मैंने पकड़ा, मारने दौड़ने कोई नंबर नहीं आया, वैसे 1.5 हड्डी की वो है। तो हुआ ये परिणाम में कि पहली बार मिले तो बता दिया मैंने चोरी की आश्रम से, ब्रह्मचारी जी के यहाँ से, और उसके बाद में वहाँ से हमने पैसा भी चोरी किए हैं। उन्होंने मुझे प्रलोभन तो बहुत देना चाहा था, शुरू में प्रलोभन ये दिया था, सत्य भी हो सकता क्योंकि हम किसी की शक्ल देख करके क्यों आकलन करें। तो भगवती इच्छा से उन्होंने कहा था महाराज जी मैं आपको 1 लाख रुपये दूंगा, भंडारा कर दीजिए। बात कथा की आई तो कहा महाराज 10,000 रुपये रोज़ भंडारा के लिए दे दिया करूँगा, तो मान लें 1,80,000 रुपये आपको दक्षिणा देंगे, इसमें हमारा भंडारा हो जाएगा, ब्राह्मणों दक्षिणा हो जाएगी। तब परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बीच में लीला हो गई भगवान की। तो जो भी हुआ वो हमने अपनी जेब से ही, मेरे पास जो भी, जेब से माने मेरा तो क्या नारायण का है सबको, मेरा गाय का है, हम कोई हल तो चलाने गए नहीं। एन के प्रकार जो भी मेरे पास दक्षिणा इकट्ठी हुई आश्रम में, क्योंकि वही भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ का गुरु जी के बाद लोग हमको ही बाद में समझते हैं कि ब्रह्मचारी जी का है, ब्रह्मचारी संभालेंगे, यद्यपि ये भ्रम है, भगवान का है, भगवान का रहेगा, संतों का संतों का रहेगा, समाज का समाज का रहेगा। तो लोगों ने को ऐसा रहता तो कुछ न कुछ विशेष थोड़ा बहुत, यदि किसी को 100 रुपये दिया तो हमें 500 दे दिया, ऐसे करके मेरे पास इकट्ठा थी दक्षिणा। और चिल्लर था काफ़ी सारा, इतना सारा चिल्लर था, 10 के नोट भी खूब इकट्ठे हुए थे। 2 महीना हमारा दान पात्र रखा, उसमें से गुरुजी ने कहा निकाल लिया करो, तो वही इकट्ठे थे। तो रोज़ 50 रुपये लघु दक्षिणा बांटना, और 10,000 रुपये लोग लगभग रोज़ हम खर्च करते होते थे हमारे पास से। और आए दिन मेरे आश्रम का 20,000 25,000 रुपये रोज़ खर्चा है। यदि कोई भंडारा करने वाला सामान्य व्यक्ति सोचता है कि अब हम कर नहीं सकते, नहीं, यहाँ तुम 1 रुपये में भी भंडारा कर देता हूँ। 1 रुपये का नमक ले आ भैया, सब्जी छोड़ दे, 20 रुपये दक्षिणा हम बांट देंगे अपनी तरफ से। तो ऐसे करके मेरे पास जो पैसा इकट्ठे थे, तो उनमें से हमने 1.5 से लगभग में कम से कम 80-90 हज़ार रुपया खर्च किया। रोज़
₹50, 10,000 रुपये रोज़, 8-10 हज़ार रुपये रोज़ खर्च होते थे। और उसके बाद में ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मण थे। एक लड़का चैनल चलाता था यूट्यूब का, उसने कहा था हमारा जी हम यूट्यूब में डालना चाहता हूँ आपकी कथा में, ठीक डाल लीजिए। तो 10,000 रुपये तीनों 5 बच्चों को कहा था हम दे देंगे भाई। जब मेरे पास नहीं हो पाए तो 10 से किसी को 1,000 रुपये कम, किसी को 2,000 रुपये कम करके, जो मेरे पास व्यवस्था थी, पैसा बचे भंडारे से, उसमें हमने उनको दिया अपनी तरफ से। हमने ना तो बाबूजी से अपने यानी गुरुजी से नहीं मांगा, किसी से नहीं कहा हमें कोई दे। 1-2 लोग यहाँ आए भी उस बीच में कथा सुनने, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम 5-7 हज़ार रुपये देते हैं। हमने कहा नहीं नारायण, मेरे पास से हम उसमें काम चला लूँगा। तो ऐसे करके उनकी बच्चों को दक्षिणा दी। और वो तथाकथित राघव राम पाठक जी और जो महात्मा थे, वो महात्मा आज भी बंद हैं भगवत इच्छा से। तो उनको छुड़ाने भी मैं ही जाऊँगा, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे थे महाराज जी, वो कह रहे थे कि अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने पाप किया है, प्रायश्चित करूँगा। क्योंकि इसमें समाज, ब्राह्मण और साधु समाज दोनों हमने बदनाम किए हैं, तो इसका प्रायश्चित हम करेंगे। हम जेल से बाहर जाऊँगा ही नहीं। तो हम उनको निकालने जाएंगे एक दिन वापस, और लाएंगे, फिर रखेंगे यहाँ कहीं, भैया रहो, तुम्हें क्या चाहिए वो हम देंगे। अरे हम पे कहो तो हमारे पास 25 लाख रुपए हमेशा जेब में रहते हैं। 12 लाख इधर, 12 लाख इधर, 2 किडनी है हमारे पास, दोनों किडनी बेच दूंगा अपनी साधुओं के लिए। साधु क्या, कोई भी यदि आवश्यकता वाला पड़ेगा हम उसके दोनों को बेच देंगे। हम अपने आप हर एक शरीर का अंग बेच दूंगा, महात्माओं की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। तो इसीलिए निवेदन है सभी बंधुओं से, जो भी व्यूअर और ये लाइक शेयर कमेंट जितना जो ठोकर चाहते हो भैया, ऐसा ना करो। इसमें अपराध हो रहा है आप लोगों से, इस अपराध से बचें। इसे भगवदा अपराध कहते हैं। या भक्त का, भगवान का अपराध, बाप अपना अपराध सह लेता पर बेटे का अपराध नहीं सह पाता है। तो भगवान अपना अपराध सह लेंगे पर अपने भक्त का अपराध नहीं सह पाएंगे। तो इसलिए किसी भी, चाहे नाम का भक्त हो या काम का भक्त हो, भगवान का नाम लगा उसका अपराध ना करें कृपया। और किसी भी प्राणी का अपराध ना करें, कि उस सब में परमात्मा का बात है। यदि कोई कहता हम भगवान को नहीं मानते हैं, तो उसकी समस्या, उस रूप में भगवान कह रहे हैं हम नहीं मानते हैं, तो बस मान लीजिए उसकी बात नहीं मान रहे। लेकिन आपका जो हृदय मानता है वो कहिए, परंतु व्यर्थ में प्रलाप ना करें। हे मेरे नारायण, आप को सब संसार समझ नहीं सकता है इस रूप में। आप विराट रूप में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप ही अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो। तो इसलिए आप खुद की निंदा स्तुति ना करके, आप चाहे नारायण रूप में अपना, चाहे राम रूप में अपना, चाहे अपने रूप में अपना स्मरण चिंतन करें। इसी कल्याण है नारायण। और व्यर्थ की बातों से नहीं कोई फायदा। तो बद्रीनाथ मंदिर को हमारी कृपया लालचन ना लगाएं। यहाँ आज भी सतयुग है, तब भी था। अभी बीच में थोड़ी से पैसों की किसी ने चोरी की, तो लोगों ने कमेंट किया दान देना बंद कर दो। देना बंद कर दो, किसने कहा दीजिए? तुम्हारी गरज पड़ती तब ना देते अगर हो। किसी आश्रम में, किसी महात्मा के यहाँ, किसी ब्राह्मण के यहाँ आपकी गरज पड़ती तब ना देते जाकर के हो, अन्यथा नहीं देते। फोकट में कोई किसी को नहीं देता है। 1 रुपया देने के बाद 10,000 चाहते हो, शायद मिलते होंगे तभी देते हो। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो नोट फटा टुकड़ा कहीं नहीं चलेगा, वो मंदिर के दान पात्र में डालता करके। तो अब विचार करो उसकी क्या भावना रही होगी। एक तो प्रयास की भावना, हाँ देखो फटा नोट मैंने दान पात्र में डाला। लेकिन हमारे सकारात्मक यदि सोचेंगे आप, नकारात्मक सोच में तो हमने मजाक कर लिया। सकारात्मक सोचेंगे तो नारायण ये निकलेगा, खोटा सिक्का जो कहीं नहीं चलता, खोटा सिक्का वो मेरे नारायण के पास चल जाता है। इसलिए हम अपने पाप, अपने अधर्म, अपने कुकर्म को संभाल बचाने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए भगवान के पास फटा नोट चढ़ाते हैं। और जो कहीं नहीं चलता वो नारायण के चरणों में ही चलता है। ये दुनिया के लिए नालायक है, वो भगवान के लिए लायक है। यही मेरा निवेदन है भैया। आप लोग कृपया व्यर्थ की बातें ना करें कि मंदिर में चोरी ये हो गई, ये हो गई। वो मंदिर बड़ा है, ये छोटा सा आश्रम है जहाँ 30-40 मूर्ति यानी लोग रहते हैं नित्य, और 100-150 लोग कम से कम एक समय प्रसाद पा ही लेते हैं। और वो भगवान ही चला रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं चला रहा है। यदि कोई कहता मैं दान नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा, तो हम ये मुँह ताव मार कहता हूँ कि मत दीजिए दान, नहीं चाहिए किसी का दान।
मेरे नारायण तुम्हारे माता पिता तुम्हारा भरण पोषण करेंगे तो मेरे माता पिता भी मेरा भरण पोषण करेंगे। अब करते हैं, हम 3 साल से यात्रा कर रहा हूँ साइकिल से, फूटी कौड़ी पास नहीं रहती है, और जिस दिन इच्छा होती है हम 10 मूर्तियों को भोजन पवाएं या 100 लोगों को भोजन पवाएं तो भगवान उसी समय मेरे पास व्यवस्था करते हैं। तो इसीलिए हमें किसी से कोई दान लेने की आवश्यकता ना मैं मांगता हूँ ना ही मांगना है किसी से। हम कोई भिखारी नहीं है जो आपसे भीख मांगे जाकर हमें दे दो। हमारे नारायण हैं। अब ये अहंकारपूर्ण शब्द मेरे समझ रहे होंगे आप, तो वो भी चलेगा। निवेदन यही है कि व्यर्थ की अफवाह ना फैलाएं। जय बद्री विशाल, सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मीडिया या जिसके माध्यम से जहाँ भी हो सके वहाँ डालने का प्रयास करें। नारायण, ये है भगवान हमारे। आज विलम्ब हो गया सेवा करते करते, और नहीं तो इस समय तक आरती हो जाती है। ये श्री जगन्नाथ भगवान हैं। एक हमारे धर्म पिताजी थे, पुरी के वो लेके आए थे। ये शालिग्राम भगवान, इनका वेट यानी वजन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 किलो है। उठाने में कमर झुक जाती है। और ये शालिग्राम भगवान जिन्हें आप लोग कहते हैं, पत्थर की शिला कहते हैं, जो भी कहते हैं, पर हमारे माता पिता हैं। माता जी हमारी लक्ष्मी मैया, ये नारायण, यही हमारा पूर्ति करते हैं। जय बद्री विशाल।